अब हम लोग देखने वाले हैं एक मनुष्य अपना पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना चाहता है। तो समतल दर्पण की तुलना में मनुष्य की ऊंचाई क्या होनी चाहिए, या मनुष्य की ऊंचाई मनुष्य की ऊंचाई की तुलना में समतल दर्पण क्या होना चाहिए, देखते हैं। एक मनुष्य समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है। समतल दर्पण की ऊंचाई दर्पण की ऊंचाई मनुष्य की तुलना में कितनी होनी चाहिए, मनुष्य की तुलना में कितनी होनी चाहिए। मान लेते हैं कि एक समतल दर्पण है, जिसका ये वाला भाग क्या है, कलाई। एक मनुष्य जो है यहां पर खड़ा है, एक मनुष्य यहां पर खड़ा है, इसे और छोटा करता हूं। मान लेते हैं ये मनुष्य, मान लेते हैं कि ये मनुष्य है। यहाँ पे क्या है, खड़ा है। ये हुआ इसका हेड और ये हुआ इसका लेग, पैर। थोड़ा और आगे करते हैं इसको। ये हुआ इसका हेड और ये हुआ इसका, और ये हुआ इसका आई, आंख मान लेते हैं, ई। ठीक है, फ्लाइट मोड में डाल दो इसको। यहां से ये क्या कर रहा है कि प्रकाश की किरणें सबसे पहले इस बिंदु पर आपतित हो रही है। क्योंकि देखो, जब मान लो कि हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आंख पर प्रकाश की किरण, जैसे कहने का मतलब क्या है, ये प्रकाश, पैर से प्रकाश की किरण रिफ्लेक्ट होगी उस पर, दर्पण पर, और दर्पण से क्या होगी, आई पर आएगी, तब हम उस वस्तु को देखेंगे। तो यहाँ से ये इस पर आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर, अर्थात पैर का प्रतिबिंब दर्पण पर पड़ा और तब जाके रिफ्लेक्ट हमारी आंख पर हुआ, तब हमने क्या किया, उस पैर को उसमें देखा। तो सच चीज क्या होगा कि ये प्रकाश की किरण पहले यहाँ पर आपतित होगी और मान लेते हैं कि यहाँ हेड से दूसरा चीज क्या होगा, और समतल दर्पण मान लेते हैं कि सामने है, तो उस स्थिति में क्या होगा, प्रकाश की किरण यहाँ पर चलेगी और तब रिफ्लेक्ट होकर आंख पाएगी, तब वस्तु को देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में इस तरह से होगी। यहाँ पर हम इसका क्या करते हैं, अभिलंब खींचते हैं, और यहाँ पर हम इसका यहाँ पर क्या करते हैं, अभिलंब खींचते हैं। इस बिंदु को P नाम देते हैं और इसे Q नाम देते हैं, इसे नाम देते हैं M और इसे नाम देते हैं N। ठीक है, ये इसका आपतन कोण, यहाँ पर अगर इसे लिखना चाहते हैं तो ये आपतन कोण क्या है, I, और यहाँ से अगर इसे लिखना चाहते हैं तो इसका ये परिवर्तन कोण क्या है, R। अगर इसके लिए देखना चाहते हैं तो इसका आपतन कोण क्या है, I', और इसका ये परिवर्तन कोण क्या है, R'। अर्थात पैर से परिवर्तित किरण को I' और अपवर्तित किरण को I' और रिफ्लेक्टेड किरण को R', जबकि हेड के लिए देखते हैं तो आपतित किरण क्या है, I है, और परिवर्तित किरण क्या है, R। हम ये जानते हैं कि I जो होता है वो परिवर्तन के नियम से, परिवर्तन के नियम से हम ये जानते हैं कि I जो होता है वो क्या होता है, R के बराबर होता है। ऐसे स्थिति में जब I R के बराबर है तो हमारा HP जो होगा वो बराबर हो जाएगा PT के। क्यों भाई, क्योंकि ये देखो इस समान दूरी पे देखो होता क्या है, कोण तो समान है ना, यहाँ कोण समान यहाँ पर, तो ये दूरी इस दूरी के बराबर, क्योंकि एक ही लाइन पर है, इसलिए कह सकते हैं कि दोनों बराबर है।
ये लाइनिंग बदल जाती तो दर्शन कोण बदल जाती, डिस्टेंस बदल जाता तो आप उसकी दूरी बढ़ जाती। लेकिन चूंकि एक ही लाइन पर, इसलिए हम सवाल करेंगे। देखो अगर यही यहाँ पर वस्तु, देखो एक चीज समझना, यहाँ से ऐसे और यहाँ से, अगर ये वस्तु यहाँ पर है तो इसका हाइट छोटा हो जाए, जबकि यहाँ पर है तो इसका हाइट बढ़ जा रहा है, और कोण एक ही हो रहा है। तो चूंकि ये एक ही बिंदु पर है इसलिए हम इसे बराबर करेंगे, अन्यथा नहीं कह सकते कि बराबर है। ठीक है, अगला लिखना चाहते हैं तो चूंकि आई डैश जो है वो बराबर है आर डैश के, इसलिए हमारा क्यू एल जो होगा वो बराबर हो जाएगा ई क्यू के। होगा, इस बिंदु को कुछ नाम देते हैं, इसे कुछ नाम दे दिया जाए, क्या नाम दे देते, टी, और इसे एस दे देते दिया जा सकता। अगर हम पूरे मनुष्य के हाइट को लिखना चाहते हैं तो एच एल लिखेंगे, ये मनुष्य है जिसे हम एच एल माने, और एच एल बराबर लिखना चाहते हैं तो एच पी प्लस पी ई प्लस ई क्यू और प्लस क्यू हो जाएगा। चूंकि हमें ये देखने को मिल रहा है कि एच पी जो है वो बराबर है किसके, पी ई क्यू, और साथ ही साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि क्यू एल जो है वो बराबर है किसके, ई क्यू के। तो HP की जगह पर क्या भरते हैं, P भर देते हैं, IP को छोड़ देते हैं, इसको J कहते हैं। इसके बाद EQ की जगह पर EQ ही रहने देते हैं, और EQ चूंकि बराबर है किसके, EQ जो है QL के बराबर है, तो यहाँ पर हम QL कर देते हैं। अगर हम यहाँ से देखें तो 2PE प्लस 2EQ, अगर EQ हाँ EQ, और यहाँ पर अगर दोनों में से दो कॉमन लेंगे तो कितना मिलेगा, PE प्लस EQ। अच्छा मतलब PE प्लस EQ देगा, PE प्लस EQ यानी कि PQ। यहाँ से लिखेंगे 2PQ लिख सकते हैं। और चूंकि ये जो है इस पर अविलंब है, ये भी अविलंब है, चूंकि ये पृष्ठ पर लंब है और ये भी पृष्ठ पर लंब है, और यहाँ भी अविलंब है और यहाँ भी अविलंब है, तो क्या हम P Q T और S को क्या हम आयत मान सकते हैं। तो चूंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि P T S Q चतुर्भुज, P Q S T एक आयत है। जब आयत है तो आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। आयत इसलिए कहेंगे कि समकोण का भाग है। तो यहां से लिखेंगे तो PQ जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, TS के होगा। तो यहाँ PQ की जगह तो हम TS भर सकते हैं, तो HL बराबर अगर लिखना चाहते हैं तो कितना लिखेंगे, 2TS। अगर हम यहां से यहां तक को कहते हैं कि मनुष्य की ऊंचाई h है, h है, और इस प्रतिम की ऊंचाई को अगर हम मान लेते हैं कि इसे कैपिटल H मान लो और इसे स्मॉल h मान लेते हैं, तो हमें देखने क्या मिल रहा है, कैपिटल H जो है वो 2 स्मॉल h के बराबर है। अर्थात हमें ये चीज देखने को मिल रहा है कि h बराबर 2h मिल रहा है। अगर स्मॉल h लिखना चाहते हैं तो h डिवाइड बाय 2 लिखेंगे। अर्थात हमें देखने को क्या मिल रहा है कि जो दर्पण की h जो है वो दर्पण की ऊंचाई है, और ये h जो है वो मनुष्य की ऊंचाई है, तो दर्पण की ऊंचाई मनुष्य की ऊंचाई की आधी होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि जो दर्पण की ऊंचाई होगी, दर्पण की ऊंचाई जो होगी वो दर्पण की ऊंचाई बराबर होगी 1/2 गुणित प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की। अर्थात एक व्यक्ति अगर अपना पूरा प्रतिबिंब किसी समतल दर्पण में देखना चाहता है तो उस समतल दर्पण की ऊंचाई उस व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, तभी वो व्यक्ति क्या कर सकता है, अपना पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देख सकता है।